श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा। जब कुबेर दिक्पाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लेशो ढाई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माय जगत लांघि गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते तुम में अनुग्रह तुम्हारे देते। काम दुआरे तुम रखवारे पूजना क्या बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों दुख परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा लो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त गाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट गए मिटे सब पीरा जो तुम्हें हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई तूने बंदिवास कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ जय मानेरा। की जय नाथ जय मानेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस में कल आपने सुना कि प्रभु श्री राम खर दूषण और त्रिशिरा से युद्ध कर रहे हैं, जिसमें
खरदूषण के पास असुरों की भयावह सेना है और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों सुकोमल भाई अकेले, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम खरदूषण को परास्त कर देते हैं। वे खरदूषण पे सम्मोहन बाण चलाते हैं, जिससे खरदूषण की सेना स्वयं में ही आपस में ही एक दूसरे को प्रभु श्री राम समझकर उन पर प्रहार करने लगती है और संपूर्ण सेना समाप्त हो जाती है। अब आगे मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी तब रघुनाथ समर पुरीते सुरनर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता आए प्रभु पद वर सूर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय को नष्ट कर दिया, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में प्रणाम करते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा, चरणों में प्रणाम किया और लक्ष्मण को प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्याम रघुगाता प्रेम लोचन नगाता पंचवटी वस श्री रघुनायक करत चरित सुनो मुनि सुखदायक। सीता जी और श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र को किया। तुम्हारे खरदूषण तेरा जैसा सुख नखा रावण प्रेरा बोली वचन क्रोध करिवारी दोष दोष गए सुरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। तरस पान सो बस दिन राती सुदिन तब सिर पर आराती राजनीति विनुतन विनुतर मारे समर पे विनुत कर्म विद्या बिन विवेक उपजाए संवर पड़े किए अरपाए संत बिन यदि कुमंत्र से राजा मान ज्ञान पानते राजा। शराब पी लेता है और निद्रा पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति बने बिनु मद ते मुनि सही वेग नीति सुनी। नम्रता के बिना, प्रीति और मद के बिना मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। मंगल भवने मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी त्रिपुर पावक पाप प्रभु प्रभु मई अनिल छोड़ कर असकहि विविध विलाप कर लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई तोई यत दस कंधर मोहि यस गति होई। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तुम्हारे हृदय जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी सुनत सभासद सुनाई समुझाई गई वहाँ उठाई कहलन के जवाता के तब नासा कान दिपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद व्याकुल हो उठे, घबरा उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बताओ, किसने तेरे नाक कान काट दिए हैं। अवध नरपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन के लन आए बहुत बड़ी मोई उनके गरनी रहे जन साचर करे धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
जिनकर भुजबल पाई दसान ने अभय प्रिय विचरत मुनि कानन देखत बालक काल समाना परम धीर धनवी गुणनाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं पर काल के समान हैं। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप तो भ्राता खलबदरत सुर मुनि सुप्रदाता शोभा राम राम सनाम जन के संग नारी श्याम। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप रास विनार समारी रति संकोटि दास बलिहारी दास काटे सत्यनाशा संतव मगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं। मैं तुम्हारी बहन हूँ। यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुन लगे पुकारा जन हो सकल कनक उन मारा। खरदूषण विषमा कर गाथा सुन जस शीस करे सब बाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और बलवंता तुम्हारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा कौन मार सकता है। सुररंजन वंदन महिवारा जो भगवंत लीले अवतारा। तो मैं जाई बैरूड हट करऊं प्रभु सन प्राण करे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे पैर हट पूर्वक करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। कोई है वचन न काम सजे हम प्रभु वचन मंत्र करे ध्यान। जो नर रूप भूप सत को हरि हर नारी कीर्तन दो। इस तामस शरीर ने से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन और वचन और कर्म से ही यही दृढ़ निश्चय है और यही वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी इच्छा हर होगा। चला अकेले जान चढ़ता माधव समारी तर जावा यहाँ राम जस दूत मनाई सुनो मासो कथा सुहारी। जो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा हो। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जय बिहारी। लक्ष्मण गए बनाए जब लेने मूल पर कंद। जनक सुता सुन बोले विरस कृपा सुनंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और स्तुति के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछुधर ललित नर लीला। तुम पाप तुम करो निवासा जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब राम सब कहा कहानी प्रभु बदहर दरिही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखियो तै सीता तैसे ही रूप सुनिता। श्री रामचंद्र जी ने क्यों ही सब समझाकर कहा क्यों ही श्री सीता जी ने प्रभु के चरणों में तो हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी और उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हुए परम न जाना करित रचा भगवान। रसमुख गयो जहाँ मारी चाना मात पारस रथ सीता। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को स्वयं लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच थे
और उनको सिर नवाया। नवन नीचे पैयति दुखदाई जिन्हें कुसनन गिराई गौताय कटल कै प्रियवानी जिन्हें अकाल तुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष और सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना रंग के फूल। मंगल भवने मंगलहारी प्रभो सुदर्शन बिहारी करि पूजा मारी जगत सादर पूछी बात कवने तुमन व्याधि अक्षर आय करुणारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दसमुख सकल कथा ही आगे कही सहज अभिमान बागे हो कपट प्रथम छनकारी जय विधि रत्नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। मुनि कहा, सुनो दस सीसा के नर रूप चराचर रीसा तासो तात में नहीं की जय मोरे मारी बनिए की आए की जय। तब उसने अर्थात मारीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर मत कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जियाने से जीना होता है। मुनि मत लाख निराय कुमारा बिरुबर सरस्वती महिमारा सरस्वो जनाय छनवाई तिन सदगर मय रुकिए बलनाई। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर में करने से भलाई नहीं है। वैभव कीट भ्रंग की नाई कहता है मैं देखूं तो भाई क्यों नरता कभी सूरा नहीं करो दिनाई पूरा। मेरी दशा तो भ्रंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। मंगल भवने मंगलहारी प्रभो सुदर्शन बिहारी जय तारका सुबाहुति हन्ते हर गोदंड करदूषण त्रिशिरावधेउ मृत्युवंत बलवंत। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी नहीं मनुष्य हो सकते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री उमापति महादेव